हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज के इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.4 सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ये पेपर 8 की यूनिट सेकंड का पॉइंट है। इसके 3 पॉइंट मैं पहले ही करा चुकी हूँ और वीडियो काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी, इसलिए आज पढ़ते हैं इसमें 2.4 जो है हमारा सीबीआर समुदाय आधारित पुनर्वास। ओके और इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और 2.5 का भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग: सीबीआर का उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए समुदाय आधारित चिकित्सा एकीकरण, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी और फिजिकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन की स्थापना करके विकलांग लोगों की मदद करता है। कि सीबीआर का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि विकलांग लोगों की मदद करना, चाहे वो उनकी मेडिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो उनकी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, चाहे उनकी फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड हो, जो भी कोई उनकी नीड्स होती है, ऑल नीड्स को पूरा करता है। ये सीबीआर का उद्देश्य होता है, ठीक है। सीबीआर एक सामुदायिक विकास रणनीति है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के जीवन को उनके समुदायों के भीतर बढ़ाना है। कि जो सीबीआर है ये एक कम्युनिटी बेस्ड मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट एक रणनीति है जिसका उद्देश्य ये होता है कि वो पीडब्ल्यूडी लोगों के जीवन को एक कम्युनिटी के अंदर लाना, उनको कम्युनिटी में जोड़ना। ऐतिहासिक रूप से सीबीआई स्थानीय सामुदायिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से कम आय देशों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास पर केंद्रित सेवाएं प्रदान करने का माध्यम था। कि जो ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जो सीबीआर है वो एक सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करके उनकी मीडियम मतलब मध्यम से कम आय देशों में रहने वाले पुनर्वास की सेवाओं को ध्यान में रखना था, उनको सारी सेवाएं प्रदान करना था। जो भी कम आय वाले हैं विकलांग लोगों के लिए उनकी सारी चीज़ें एक कम आय में देना, संसाधनों की पूर्ति करना। जबकि सीबीआर की अवधारणा एक व्यापक विकास रणनीति के रूप में विकसित हुई है। कि जो सीबीआर की जो एक कॉन्सेप्ट था, इसका जो डेवलपमेंट हुआ कि ये पूरी तरह से एक इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र रहेगा कि जो विकलांग लोगों की सारी चीज़ों को उसमें देखा जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा और उस चीज़ को सुधारा जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। सामुदायिक स्तर पर पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान में भागीदारी सीबीआर कार्यक्रमों में के लिए एक यथार्थवाद और आवश्यक गतिविधि बनी हुई है। कि जो सीबीआर है ये जो उनकी सेवाएं हैं, इस कम्युनिटी के अंदर जो सेवाएं हैं वो सारी प्रदान कराना, सारे कार्यों को देना और एक ये रियलिस्टिक और एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसने सीबीआर को इस प्रकार परिभाषित किया: सीबीआर में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग और निर्माण करने के लिए सामुदायिक स्तर पर किए गए उपाय शामिल हैं, जिनमें विकलांग व्यक्ति और स्वयं विकलांग व्यक्ति, उनके परिवार और उनका समुदाय शामिल है। कि इसमें विकलांग व्यक्ति तो शामिल होता ही है, साथ साथ उनका परिवार भी शामिल होता है, जिनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उनको संसाधनों की उपलब्धता कराई जाती हैं। और सीबीआर के डब्ल्यूएचओ मॉडल में हानि पूर्वाग्रह जो ध्यान केंद्रित कर रहा है। कि जो डब्ल्यूएचओ का जो मॉडल है उसमें जो हानियां हैं सारी उन पर ध्यान केंद्रित करता है। विकलांग लोगों और उनके परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता के प्रयास में 1978 में अलमाता की घोषणा के बाद सीबीआर शुरू किया गया था। कि विकलांग लोगों और उनके परिवार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 1978 में एक अल्मा आता की घोषणा की गई थी। उसके बाद ये सीबीआर करा गया, उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे और उनका समावेशन और भागीदारी सुनिश्चित करे। कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, उनको कम्युनिटी में जोड़ना और जो हर विकलांग लोगों को हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट लेने के योग्य बनाना। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग, सीबीआर का मीनिंग। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नीड्स ऑफ सीबीआर। की सीबीआर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन किन जगह सीबीआर सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सीबीआर सरल तरीकों और तकनीकों के उपयोग प्रोत्साहित करता है। कि जो सीबीआर है काफ़ी सरल तरीकों की और तकनीकों का
को प्रोत्साहित करता है, जो स्थानीय सेटिंग के स्वीकार्य, सस्ती, प्रभावी और उपयुक्त होती है। कि जो स्थानीय सेटिंग जो अब जिस टाइम वो उपलब्ध है, जो भी काम उसमें सेवाएं दी जाती है, कार्य किए जाते हैं, वो स्वीकार्य होती हैं और काफ़ी सस्ती होती है और काफ़ी प्रभावी और उपयुक्त भी होती हैं। सीबीआर विकलांग लोगों के स्वयं, उनके परिवार और समुदाय और उपयुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक, सामाजिक सेवाएं के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से कार्यान्वित क्रियाएं किया जाता है। कि जो सीबीआर है, सीबीआर जो है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए और उनके खुद के उनके परिवारों के लिए, उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, व्यवसायिक से संबंधित और सामाजिक सेवाएं, सारी चीज़ें उसमें जोड़ता है और उन चीज़ को पूरा करता है। और इन्हीं चीज़ पे वो कार्य करता है कि विकलांग लोगों को सारी सेवाएं दी जा सके। CBR encourage the use of simple methods and techniques that are acceptable, affordable, effective and appropriate for the local setting. CBR is implemented through the combined efforts of people with disabilities themselves, their families and communities, and appropriate health, education, vocational and social services. नेक्स्ट है हमारा सीबीआर का समग्र उद्देश्य विकलांग लोगों और उनके परिवारों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कि जो सीबीआर का जो उद्देश्य है वो है कि विकलांग लोगों और उनके परिवारों की जीवन में, उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में और सुधार करने में कार्य करता है। सीबीआर मौजूदा सेवाओं में विकलांग लोगों को शामिल करने के साथ साथ विशेष रूप से विकलांग लोगों और उनके परिवारों को लक्षित करने, नए हस्तक्षेप बनाने के लिए काम करता है। कि जो सीबीआर है, सीबीआर के अंदर जो मौजूद सेवाएं शामिल है, वो साथ साथ ही विकलांग लोगों और उनके परिवार के लक्षित करने, मतलब उनको उनके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। ठीक है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीआर इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, देयर फैमिलीज। सीबीआर इंक्लूड इंक्लूजन ऑफ people with disabilities in existing services as well as services specifically target at people with disabilities and their families. There is work to be done to create new interventions. हमारे अध्ययन से पता चलता है कि सीबीआर कार्यक्रम का डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रचारित ब्याज के कई परिणामों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कि व्यक्तिगत गतिशीलता, communication skills, social participation, activities of daily living, emotions, well-being and employment। कि मतलब डब्ल्यूएचओ ने जो सीबीआर में जो कार्य किए थे उन पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, जैसे कि हर एक व्यक्तिगत गतिशीलता, उनकी इंडिविजुअल मोबिलिटी के से रिलेटेड ले लो, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, सोशल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड और इमोशंस, वेलबींग एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दिखे। Our study shows that the CBR program WHO significant positive multiple outcomes of interest promoted by head-on impact such as personal mobility, communication skills, social participations, activities of daily living, communication skills, emotions, well-being and employment। तो ये थी हमारी नीड्स कि किन किन चीज़ों में सीबीआर की आवश्यकता होती है। उस इसमें पॉइंट में हमने ये जाना। फर्स्ट हमने इसमें मीनिंग पढ़ा था, नेक्स्ट हमने इसमें नीड्स पढ़े हैं। जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मेरिट्स। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी आप इस तरह से सपोर्ट करोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स। सीबीआर प्रोग्राम के कई फ़ायदे में से ये सबसे आम है कि जो सीबीआर प्रोग्राम है उसके काफ़ी सारे मेरिट्स हैं, जैसे उचित और कफ़ायती, मतलब एक ये रीज़नेबल भी होती है और अफोर्डेबल भी होती है। कि इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी सेवाएं मिलती है, वो हर एक व्यक्ति इस चीज़ का उपयोग कर पाता है। ठीक है। मात्रा की बजाय गुणवत्ता के कारक पर ध्यान केंद्रित करता है। कि ये मतलब वे क्वांटिटी नहीं देखता, ये देखता है कि इस पर लोगों को इस चीज़ की, उनकी गुणवत्ता का विकास हो, उनकी क्वालिटी में सुधार आए, इस चीज़ पर वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। घर आधारित, ये होम बेस्ड भी होता है सीबीआर।
मौजूदा सामुदायिक संसाधनों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है, कि जो भी उस टाइम पे मौजूद होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हीं सब पे वो प्रतिक्रिया करता है और उनको उपयोग में लेता है। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉमन रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है समुदाय की ज़रूरतों के अनुसार कई दृष्टिकोण, मतलब कि समुदाय की ज़रूरतों के अनुसार जो भी सारे दृष्टिकोण हैं, जो भी मल्टीपल अप्रोचेस है, उन सबको कम्युनिटी ज़रूरतों को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये थी हमारी मेरिट्स। पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सीबीआर, की काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिस तरह से हम सीबीआर को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा सीबीआर अभियान और कार्यक्रम बनाने के लिए कई आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा किया जाने चाहिए। कई संगठनों के अनुसार जिन्होंने भारत में समुदाय आधारित पुनर्वास में भाग लिया है, इसमें निम्नलिखित आधार पर बनाया जाना चाहिए, कि जो सीबीआर अभियान है या कार्यक्रम है, इसमें काफ़ी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और आवश्यकताएं भी होती है, जिनके माध्यम से काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने इसमें अपना भागीदारी दी है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आधार बनाया है उस चीज़ में। जैसे कि फर्स्ट एग्जिस्टिंग एंड वाइड सेपरेट कम्युनिटी रिसोर्स, के मौजूदा और व्यापक रूप से फैले हुए सामुदायिक संसाधन के हर एक व्यक्ति को जो मौजूद है और जो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज की कमी है उन सबको पूरा करना, उनको इस्तेमाल में लाना। स्किल्स और कौशल और विचार हर किसी के दिमाग कौशल और विचार हर किसी के दिमाग में मौजूद हैं, कि जो कौशल है, जो बच्चे की स्किल्स है, आइडियाज़ हैं, वो हर एक किसी के माइंड में होते हैं। ठीक है, संबंध संगठनों के बीच समन्वय, कि जो भी संगठन हैं जो उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, जो भी इस चीज़ को चलाते हैं उनके बीच में एक अच्छा संबंध बनाना। राजनीतिक व्यवसायिक प्रतिबद्धता, मतलब कि जो पॉलिटिकल और जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है उसको पूरा करना। सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम, की जो सामुदायिक स्तर पर जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उन सब कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरे शब्दों में एक अच्छा सीबीआर कार्यक्रम मौजूद हो सकता है और तब भी प्रभावी हो सकता है जब एक छोटा और मौजूदा समुदाय ज्ञान और कौशल सहित से इनपुट एनर्जी और अनुप्रयोग जैसे बड़े आउटपुट की ओर ले जाता है। कि मतलब जो एक अच्छा सीबीआर अगर देखा जाए जो उसमें कार्य किया जाता है, जो अफेक्टिव हो, वो सब कम्युनिटी के ज्ञान और कौशल के ऊपर आधारित होता है, कि जो उनकी इनपुट एनर्जी से ले की ओर प्रयोग करके उनको आउटपुट एनर्जी तक ले जाना। और इसे भारत में सीमांत के कल्याण और विकास के लिए सीबीआर में भाग लेने की योजना बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, कि जो उसमें भारत जो इस सीबीआर में अपने कल्याण और विकास के लिए भाग लेते हैं, उसमें योजना बनाने वाले जो इस चीज़ को योजना बनाते हैं सीबीआर की, उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, उस चीज़ को हर एक प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, किस तरह से क्या व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, क्या कमी है, किस तरह की इसको आवश्यकताएं हैं, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए उसको प्लान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट्स। डीमेरिट्स इसमें जानेंगे, इसमें हमने भी गुण पढ़े। ठीक है, उसके मेरिट्स के बारे में जाना। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि हम सीबीआर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कार्य किया जाता है, किन्होंने किस किस तरह की भागीदारी होनी चाहिए। अब है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स पढ़ते हैं इसके। विशिष्ट प्रशिक्षण की कमी के कारण विशिष्ट प्रशिक्षण की कमी के कारण अनुचित देखभाल, की मतलब ऐसे काफ़ी इम्प्रॉपर, जबकि बच्चे हर एक बच्चे को से एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो दी जाती है उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को उस तरह की स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, उस तरह की देखभाल नहीं हो पाती है। डिफ़िकल्टीज इन इवैल्यूएशन, की इवैल्यूएशन करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज के महत्व को कम करना, कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उस चीज़ को ये कम कर देता है, उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर देता है। सामुदायिक भागीदारी की अविश्वसनीयता, की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस है उन पर अविश्वसनीयता होती है, उनको एक
ज़्यादा उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लिमिट्स ऑफ लोकल रिसोर्सेज, इसमें काफ़ी सारे जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनकी काफ़ी वो एक लिमिट तक ही होते हैं, उनको ज़्यादा हद तक प्रोवाइड नहीं किया कराया जाता, और हर कोई उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर ले पाता। डिफरेंस इन लार्ज स्केल्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशंस, के मतलब ऐसे सारे बड़े, मतलब काफ़ी सारे बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो जो एक जो कोऑर्डिनेशन है और जो कोऑपरेशन है उसमें काफ़ी सारा अंतर आ जाता है। कोई इतना कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है और जिसको कोऑपरेट नहीं कर पाता, तो इस चीज़ में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स, होपफुली आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो ये पॉइंट हमारा आज कंप्लीट होता है। सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ये पेपर 8 है, पेपर 8 की यूनिट 2 2.4, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय।